तुम लोग आ गए हो तो इस वीडियो को एंड तक तो जरूर देखना और ये प्रॉमिस चाहिए मेरे को कि एंड तक देखोगे, क्योंकि जो मेन बात है, जिस पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है वो एंड में ही है। स्टार्टिंग में तो कोई मेन बात बता नहीं देगा ना, तो वो एंड में ही है। इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। यू विल बी गेटिंग द बेस्ट टाइम टेबल जो तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। ऑलरेडी यहाँ हो तो और ऊपर पहुँचा देगा। सो यू विल बी गेटिंग द बेस्ट टाइम टेबल। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मेरा नाम तान्या शर्मा है और मैं आप लोगों को इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो गाइज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे की बात होने वाली है। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो, इसमें हम लोग बेस्ट बात करने वाले हैं, जो चीज आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों के प्री बोर्ड्स, कुछ बच्चों के तो शुरू भी हो गए हैं, कुछ बच्चों के होने वाले हैं, मेनली दिसंबर में हो जाएंगे या जैन फर्स्ट वीक तक आप लोगों के प्री बोर्ड्स हो जाएंगे। अगर आप लोग प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छा ले आते हो, तो ऑटोमेटिकली बोर्ड में भी ले आओगे, क्योंकि सेम सिलेबस तो सेम ही है। प्री बोर्ड्स में थोड़ा सा पेपर की जो चेकिंग होती है वो स्ट्रिक्ट रहती है, क्योंकि बोर्ड्स में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ, है ना। अगर आपको अभी फोकट के नंबर दे देंगे तो आप फिर खुल जाओगे कि अरे बोर्ड्स तो आसान है। इसलिए कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड की जो चेकिंग है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि भाई आगे बच्चे को भी पता चलेगा कि एग्जामिनर कैसा भी हो सकता है, हमें प्रॉपर्ली लिखकर आना है। सो मेन फोकस मेरा ये सब बोलने का ये है कि बच्चों देखो, प्री बोर्ड्स आ गया और हम इसमें अपना बेस्ट देंगे, तभी हम लोग अपने बोर्ड्स में भी तैयार हो पाएंगे बिल्कुल बेस्ट तरीके से। अब बेस्ट देने के लिए हमें जरूरत क्या क्या है मैम? एक अच्छी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, हमें नोट्स की जरूरत है, हमें क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत है और हमें गाइडेंस की जरूरत है कि हमें चीजों को करना किस प्रकार है, करना कैसे है। अभी जैसे कि मुझे पता है कि मेरे साथ बच्चे काफी पहले से जुड़ रखे हैं, टचवुड, और अभी भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं। तो जितने मेरे नए बच्चे हमारी इस फैमिली में जुड़ते जा रहे हैं, उन्हें अभी नहीं पता कि मैम ये वाली क्लास हो गई कि नहीं, ये वाली क्लास कब है, नरेशन की क्लास कब है, एक्टिव पैसिव आपने करा दिया कि नहीं करा, बहुत सारे डाउट्स हैं। और जिसके लिए मैंने बच्चों को बोला भी है कि आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे या चैनल पर देखोगे, आपको प्लेलिस्ट दिखेगा क्लास 10th का, एंड उसके अंदर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। जैसे अगर आप स्कूल जाते हो, स्कूल में छुट्टी हो जाती है, आपको नहीं पता होता टीचर ने पढ़ाया है ये कि नहीं पढ़ाया, तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त से पूछ लेते हैं और उसके कॉपीज देखकर आप अपना नोट डाउन कर लेते हो। बिल्कुल सिमिलरली अगर यूट्यूब पर भी आपसे कोई क्लास मिस हो रही है, आपसे कोई क्लास छूट रही है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग डेफिनेटली आओगे चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट खोलोगे और आपको दिख जाएगा कि अरे अरे ये वाली छूट गई, ये मुझे देखना। अभी बच्चों बात ये आती है कि भले ही मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया हो, बट प्री बोर्ड्स की तैयारी हम ऐसे क्या कर दे प्री बोर्ड्स में कि मैम हमारे जितने नंबर आए हैं उससे हम बेटर, उससे हम अच्छा स्कोर कर पाए। यार देखो, मेरे को मतलब एक प्रॉब्लम कह लो या कुछ भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक चीजें मेरे दिमाग में परफेक्ट नहीं है ना, तब तक मेरे को एंजाइटी होती रहती है। ठीक है, तो मैं मतलब एज अ स्टूडेंट भी ऐसी थी कि मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट मतलब कि ये अगर मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है, वरना मेरे को एंजाइटी होती रहती है कि यार देख तूने किया नहीं। वैसे ही मेरा टीचर बनने के बाद भी यही स्वभाव है कि अगर मैं जब तक अपने से बच्चे को ना पढ़ा दूं, ना बिल्कुल घोल कर उसको दे दूं, तब तक मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन मिलता। तो इसीलिए भले ही मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया हूं, मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा टाइम टेबल, इतना अमेजिंग टाइम टेबल कि अगर आप लोगों ने वो देख लिया और आप लोग आ गए क्लास में, आपने वो पढ़ लिया, मैं लिख कर दे सकती हूँ, आपको इसके रिजल्ट दिखेगा। अब मैं आप लोगों को एक बात ऑनेस्टली बताती हूँ, क्यों बता रही हूं ये भी आपको आगे पता चलेगा। सो मेरी रोजाना आप ये लगा लो कि 1 बजे से काम शुरू हो जाता है और रात के 11 बजे तक चलता है, ये रोजाना का काम है। ठीक है, और मेरी बैक टू बैक क्लासेस शुरू हो जाती हैं 2 बजे से और वो मेरी चलती रहती है। आप ही की लास्ट क्लास लेती हूँ मैं क्लास 10th की 9 से 10। अब आप बोलोगे मैम चैनल पे तो आप 2-3 ही क्लास लेते हो, फिर बाकी कहाँ लेते हो? तो मैंने आपको बता रखा है कि मैं कहाँ लेती हूँ क्लास। तो द पॉइंट इज कि मैं क्यों बता रही हूँ कि अगर इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी आज जो मैं तुम्हें टाइम टेबल दिखाने वाली हूं, मैं वो लेकर आई हूं क्योंकि मैं पूरा रेडी हूं मेंटली कि मेरे को हार्डवर्क करना है। यही 2 महीने हैं, इन्हीं महीनों में अगर खींच लिया तो खींच लिया, वरना नहीं हो पाएगा।
ऐसे ही आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए कि अभी जो मैम हमें टाइम टेबल दिखाने वाली है, चाहे आप कितने ही बिजी हो, आपका कुछ भी हो, आपको फॉलो करना है। अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल पार हो जाओगे, नहीं किया फिर वहीं के वहीं अटके रह जाओगे। समझ में आया? तो अभी यहाँ पर इन सब का, ये सब बच्चा अलग अलग ढूंढता है, इसका मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन निकाला है इंग्लिश बाय तान्या शर्मा का हमारा ये चैनल। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप ज्यादा लंबे गोल मत बनाओ, ज्यादा दूर तक की आप मत सोचो, आप स्टार्टिंग का सोचो, राइट। तो वैसे ही मैंने भी आप लोगों को केवल और केवल 5 दिन का टाइम टेबल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कि अगर हमने ये फॉलो कर लिया, हमें कोई माई का लाल कोई नहीं रोक सकता हमें कुछ भी उखाड़ने से। समझ रहे हो? अब देखो, कहने को मैं ये भी बोल सकती थी बच्चों देखो कि मैंने हर चैप्टर पढ़ा दिया है, मैंने मैराथन ले लिया है, मैंने सब कर लिया है, अब तुम देख लेना, है ना। मैं तुम पे भी छोड़ सकती थी कि अब तुम देख लो, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत। पर नहीं, मुझे वो तुम पे नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे बेचारे थोड़े से लॉस्ट हो जाते कि क्या करें, नहीं समझ आता। तो आप मेरे साथ पढ़ो, ओके, लेट्स स्टडी टुगेदर, एक साथ पढ़ते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को ये बोला था, अगर कोई सीनियर देख रहा होगा जरूर से कमेंट करेगा, मैं श्योर हूँ। तो लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को ये बोला था, अभी मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, साथ में पढ़ेंगे। अब मैम साथ में पढ़ाई होगी कैसे? देखो, कल यानी कि 27 तारीख को रात में 9 बजे ही क्लास होगी, जैसे होती है। वो क्लास क्या है मैं आपको बता देती हूँ। 50K हमारे चैनल पर होने वाले हैं, अभी 1-2 दिन में हो जाएंगे, राइट। एंड मैंने पहले ही बोला था कि 50K की खुशी में एक स्पेशल गिव अवे रखा जाएगा, तो वही स्पेशल गिव अवे क्लास यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, एक छोटी सी मेंटी क्विज हम लोग करेंगे, एंड जो भी हमारे विनर्स होंगे उनको कुछ ना कुछ मेरी साइड से मिलेगा। जो दिवाली के भी हमारे विनर्स थे उनका भी एड्रेस हम तक आ गया है, पूरा प्रोसेस हो गया है, एंड नाउ उनके लिए भी चीजें निकल रही हैं। तो 50K पे ऑब्वियसली मुझे कुछ देना ही था, स्पेशल गिव अवे था। तो 50K वाली जो क्लास है वो हमारी कल होगी 27 को 9 PM। अब मैम आप अभी क्यों रख रहे हो, पहले क्यों रख रहे हो, बीच में क्यों नहीं रखी है आपने क्लास 50K वाली जिस दिन पूरे होंगे? क्योंकि मैं बीच में ये शेड्यूल खराब नहीं करना चाहती। एक बार ही हम शुरू हो जाएंगे, फिर वो फ्लो के बीच में मैं 50K वाली क्लास नहीं रखना चाहती, इसलिए हम पहले ही कर लेंगे कल ही। अब 28 तारीख से क्लास 10th आपकी क्लास हुआ करेगी मेरे साथ 7:30 बजे। मैम टाइम क्यों चेंज कर रहे हो? टाइम इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि लंबी क्लासेस हैं, सिंपल बोल रही हूँ मैं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ, पढ़ेंगे हम लोग मजे से, जैसे हम लोग अपना मस्त मौला होके पढ़ते वैसे ही हम पढ़ेंगे, बट ऐसा मत समझना कि एंटरटेनमेंट है, क्योंकि MCQs मैंने करा दिए, आगे भी कराऊंगी, मना नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल कराऊंगी, पर MCQ के साथ साथ जरूरत है हमें क्वेश्चन आंसर्स की भी। ठीक है, और मैं तो ऐसा सोच रही हूँ बिल्कुल कि मान लो किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, किसी बच्चे ने अभी तक बुक नहीं खोली, तो मुझे उसको वैसे पढ़ाना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 28 तारीख को 7:30 बजे आपकी क्लास होगी सैंपल पेपर की। ठीक, यूपी बोर्ड का सैंपल पेपर मैंने करा रखा है, चैनल के ऊपर है। CBSE बोर्ड का सैंपल पेपर कराऊंगी। अटेंड क्या सिर्फ CBSE वाले कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, अटेंड आप सभी बच्चे इसको कर सकते हैं, क्योंकि चीजें सारी सेम है। इवन CBSE और एक लेवल हाई है, अगर आपने वो कर लिया तो ऑब्वियसली आप सारी चीजों को टैकल करने के लिए रेडी हो गए। सैंपल पेपर में क्वेश्चन तो चैप्टर से ही है, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 29 तारीख को 7:30 बजे हम लोग शुरू करेंगे पूरी फर्स्ट फ्लाइट। पूरी फर्स्ट फ्लाइट में मैम हम क्या क्या करने वाले हैं, चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी, चैप्टर समझाऊंगी, साथ ही साथ तुम्हें क्वेश्चन एंड आंसर्स कराऊंगी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, MCQ भी, एवरीथिंग। यानी कि ये मान लो कि 29 तारीख को फर्स्ट फ्लाइट बिल्कुल खत्म। अब आपको पता है कि फर्स्ट फ्लाइट में कितने सारे चैप्टर्स हैं, आपको ये भी पता है कि तान्या मैम जुगाड़ से नहीं पढ़ाती कि अरे जुगाड़ू हूं ऐसी पढ़ा दो, यही कर लो, व्यूज के लिए पढ़ाना है, नहीं। ठीक है, अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे भी होंगे मैं उनको पढ़ाऊंगी पूरा। समझ रहे हो? 7:30 बजे क्यों रखा है कि क्लास फर्स्ट फ्लाइट कर रहे हैं भाई, बुक कर रहे हैं पूरी, समझ रहे हो, पूरी बुक कर रहे हैं। तो चाहे हमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, तो मैं कराऊंगी। इसलिए क्लास 7:30 बजे शुरू है। ठीक है, कि आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पर इधर उधर के मैम कहीं पर तो क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं तो पता नहीं चल रहा मैम इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कहीं पर मैम एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहीं पर पोएटिक डिवाइस नहीं है, कहीं पर फलाना नहीं है, ये नहीं है, कुछ रोना नहीं, केवल अपनी डेस्क पे बैठो, फर्स्ट फ्लाइट बुक खोलो और क्लास में आ जाओ, दैट्स इट। बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे जैसे तुम मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो।
अगर तुमने खुद को प्रॉमिस कर दिया कि मुझे करना है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें याद करवा दूंगी बिल्कुल, और इससे बाहर तुम्हारे पेपर में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 29 तारीख को हमारी क्लास होगी, अच्छा बता दिया फुल फर्स्ट फ्लाइट। 30 तारीख को क्लास होगी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सेम प्रोसेस, चैप्टर समझेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर, सारी पीडीएफ क्लास के बाद तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेगी। सो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। इसी के साथ फर्स्ट को तुम्हारी फुल ग्रामर क्या मैम खाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? नहीं, सारा ग्रामर एक ही क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को। मुझे नहीं लगता, मतलब जब से मैं आई हूं टीचिंग फील्ड में, मैंने नहीं देखा किसी भी इंसान को यूट्यूब पर पूरी ग्रामर एक साथ समझाते हुए किसी भी बच्चे को। शॉर्ट में समझाया है, मैंने भी समझाया है, ठीक है, मैंने भी बच्चों को लास्ट ईयर समझाया है और क्वेश्चन आंसर्स कराए, बट कभी भी पूरा डिटेल में एग्जाम से पहले मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट 5 डेज का शेड्यूल मेरे साथ रहने वाला है। अब मैं आप लोगों को बीइंग अ टीचर प्रॉमिस कर रही हूं, जो इतने बच्चों का भरोसा है, इतने बच्चों का प्यार और विश्वास है मेरे पास, कि यार मैं करूंगी। ठीक है, खड़ा मुझे होना है, बोलना मुझे है, पूरा फर्स्ट फ्लाइट कराना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है कि आप खड़े हो सिंगल टीचर और आप करा, नहीं है, बट आई एम श्योर मैं करूंगी। और मैं तुम्हें एक बात जेन्युइनली बता रही हूँ, और ये मैं कोई सिंपैथी के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि भाई इंसान ही है, मेहनत करने से मरता नहीं है कोई भी। ठीक है, मैं लेजिट, आप अगर कांस्टेंट बोलोगे, हर एक ऑनलाइन टीचर इस बात से गुजर चुका है कि अगर वो खड़े होकर बोल रहा है तो एनर्जी जाती है, अंदर से एनर्जी जाती है, और एनर्जी आती है बच्चों के प्यार के फॉर्म में, और वो ड्रेन होती है जैसे जैसे आप बोलते जाते हो, आप थकते हो। अब पूरे दिन से ऐसा नहीं है कि खाली दिन में मेरी एक ही क्लास है 7:30 बजे, नहीं, इस क्लास से पहले भी मैं 4 क्लास लेकर आऊंगी। तो सोचो, दिन में 4 क्लास लेने के बाद मैं यहाँ पर खड़ी मिलूंगी तुम्हें 4 घंटे की क्लास के लिए, राइट। हम करेंगे कोशिश जल्दी से जल्दी करने का, बट हम भागेंगे नहीं। मैं रेस में नहीं भागूंगी बच्चों की, अगर मेरी क्लास में बच्चे नहीं है तो मैं क्लास खत्म नहीं, ऐसा मेरी साइड से नहीं हो पाएगा। तो आपके फायदे के लिए क्लास है, अगर मैं आ सकती हूँ आप डेफिनेटली कर सकते हो। बस मैं आपको वो पोटेंशियल आपका रियलाइज कराना चाहती हूँ कि वो कहीं अंदर दबा पड़ा है, आपने खुद को बोल बोल करके मैं नहीं कर सकता दबा लिया। आप कर सकते हो, मेरे को आप पर पूरा यकीन है कि आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, बच्चों का प्री बोर्ड इंग्लिश का जो पेपर है वही सबसे पहले है, जितनी भी मेरी बात हुई है, हो सकता है आप लोगों का आगे पीछे भी हो, बट दिस इज द टाइम। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो पेपर के बीच में आपको ना इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको पूरा दिन जो करना है करो, आपको जोन सी क्लास लेनी है आप लोग, बट 7:30 बजे केवल 4 दिन के लिए यहां आके बैठ जाओ। अगर ये कर लिया, आगे आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये अगर किसी के मन में हो ना, अगर अरे ये तो हमने कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो हमने कर रखा है। हर दिन आप कुछ नया सीखते हो, और वो नया आपको कैसे आगे बेनिफिट कर सकता है आपको नहीं पता। ठीक है, सो आई एम रेडी, मैं फुल जोश में हूं। केवल कल हमारी क्लास 9 बजे होगी, बिकॉज 50 के स्पेशल गिव अवे, सब लोग आना बहुत बड़ी बात है बच्चों। ये 50K की फैमिली बहुत बड़ी बात है। अकेले हमने ये जर्नी शुरू करी थी और आज हमारे साथ 50,000 लोग हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी आना, बट 28 तारीख से ना अपनी जो बिल्कुल वो है बेल्ट, उसे कस लो और 7:30 बजे यहां पर आ जाओ। ठीक है, और पढ़ने आओ। वो बच्चे जो मीना कैसी है, रीना कैसी है, टिंकू कैसा है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया फलाना, उनको इग्नोर करो। आप लोग पढ़ने आओ, यहां पर होगी केवल पढ़ाई, यहां पर कोई फन नहीं होने वाला, मैं पहली बता रही हूं, कोई फन नहीं है। हाँ, क्लास में फन जरूर होगा, क्लास बोरिंग कभी नहीं होती हमारी, क्लास में फन जरूर होगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाली कि बच्चों दिस इज फर्स्ट फ्लाइट, ऐसे में नहीं पढ़ाती हूँ, यू गाइज नो फन होगा, बट ऐसे मत समझना देखो पढ़ाई करने जा रहे हो, पढ़ाई ही मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर मिनट आपको कुछ एक्साइटिंग मिलता रहेगा। आप यूकेजी के बच्चे नहीं हो कि आपकी अटेंशन खींचने के लिए आपको कुछ ना कुछ मैं देती रहूं, है ना, कि ये ले 2 टॉफी अब बैठ 20 मिनट, ये ले 2 चॉकलेट अब बैठ 10 मिनट, ऐसे नहीं होगा। आपको पढ़ना, आप क्लास में आओगे। समझ में आया? तो ये शेड्यूल है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेम शेड्यूल मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, सेम शेड्यूल आपका कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेम शेड्यूल हमारा रहने वाला है, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मेरा एक एक बच्चा क्लास में आएगा। ऑल राइट, सो पूरी कमर एकदम से कस लो, और हम लोग रेडी हैं मचाने के लिए इस बार।
और पूरे फेब तक तो हम लोग ऐसे प्रो हो जाएंगे, अल्ट्रा प्रो लेवल पे चले आएंगे, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वी हैव टू स्टार्ट अभी से, ठीक है, अभी से हमें स्टार्ट करना है। बस स्टार्ट करने के लिए थॉट काफी होता है और वो हमें काफी आगे तक लेकर जाता है। तो बस उस थॉट के साथ हमको आज से ये थॉट अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना और बिल्कुल स्टार्ट करना है। सो मैं वेट करूंगी आप लोगों का, और मुझे आप बच्चों से कमेंट सेक्शन में वो ये प्रॉमिस चाहिए। इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है, इसमें आपका बेनिफिट है, आप कुछ सीखोगे और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्री बोर्ड में। मैं लिख कर दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं लिख कर दे सकती हूँ, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का कि हाँ मैम हमने ठान लिया है, प्रॉमिस हम आएंगे। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने, मैम ये है मैम वो है, जो बहाने हैं उससे तुम डील करो। मेरे पास भी बहुत बहाने हैं, मेरी एक टांग नकली है। और जेन्युइनली ये मत समझना मैम वेलकम मूवी का डायलॉग मार रही है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे मेरे से काफी सालों से जुड़ रखे हैं उन्हें पता होगा भाई, आई गेस 2 साल पहले की बात है, मेरा नी का कुछ होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पटेला, वो हट गया था, ठीक है। तो आज भी ठंड में वो दर्द करता ही है, ठीक है। और बहुत बार मैं पता नहीं कुछ कुछ बांध के पढ़ाती हूँ। तो द पॉइंट इज के बहाने बहुत है हमारे पास खुद को नीचे करने के लिए कि अरे यार मेरे पैर में दर्द है, अरे यार मेरी क्लासेस, अरे यार मैं तो थक गई, अरे यार मैं एक इंसान हूं क्या हूं। बट करना है, दैट्स इट, करना है तो करना है, नो एक्सक्यूजेस फॉर दैट। तो तुम्हारे पास भी बहुत बहाने, ये काम है, स्कूल है, फलाना है, नींद है, खाना है, पीना है, बात करनी है, 100 काम है। मुझे ये देखना है आप लोग उन्हें प्रायोरिटाइज करते हो इसको, दैट्स इट, नो एक्सक्यूजेस, ठीक है। चलिए, सो आई विल सी यू गाइस, आई विल वेट फॉर यू एंड आई नीड अ प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हम लोग करेंगे और हम लोग क्लास में आएंगे, और क्लास को लाइक और शेयर तो डेफिनेटली हमें करना है, बिकॉज तुम्हारा प्यार ही है जिससे ये जो जोश तुम अभी देख रहे हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से और उसी से आगे जाने वाला है। Alright guys, so that's it. I will see you guys tomorrow. कितने बजे टाइम लिखा हुआ है भूलना नहीं है बच्चों की तरह। So यहाँ पर टाइम दे रखा है और उसके बाद से फिर नीचे के टाइम दे रखा है, ठीक है। तो कल मिलते हैं 9 बजे मचाने के लिए बिल्कुल धमाल। I'll see you guys. I love you so much. Bye bye. Take care of yourself.